हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होता है, जिसमें हम लोग 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं। और दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद ना आपका एक भी बिहार करंट अफेयर्स छूटने वाला है, न ही एक भी आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और जितना हो सके चैनल को सपोर्ट करिए कि आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट हम लेकर आ सके। तो चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई हिट एंड रन मुआवजा योजना के तहत मुआवजा देने के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है? देखिए दोस्तों, अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है, सड़क दुर्घटना हो जाती है, तो सरकार, जो बिहार सरकार है, उसके लिए मुआवजा देती है। ठीक है दोस्तों, उसको हिट एंड रन मुआवजा बोला जाता है। तो उस मुआवजा को देने के मामले में बिहार पूरे देश भर में पहले स्थान पर आया है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई हिट एंड रन मुआवजा योजना के तहत मुआवजा देने के मामले में बिहार पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। बिहार सरकार ने 4121 मामलों में 77% अर्थात 3179 पीड़ितों का लगभग 64 करोड़ का भुगतान किया है। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी है। तो बिहार सरकार जो है, बहुत अच्छी पहल है बिहार सरकार की। इससे कम से कम रोड दुर्घटना में पीड़ित लोगों को सहायता मिलती है। किस राज्य के अफसर बीपीएससी की चयन प्रक्रिया की जानकारी लेने बिहार आए हैं? तो आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश सरकार के 3 सदस्यीय अफसर की टीम बीपीएससी की चयन प्रक्रिया की जानकारी लेने बिहार आए हैं। उन्होंने बीपीएससी के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार से मुलाकात भी की है। बिहार लोक सेवा की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। बिहार लोक सेवा के पहले अध्यक्ष श्री राजेंद्र धारी सिन्हा थे। श्री राधा कृष्ण चौधरी आयोग के पहले सचिव थे। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में बीपीएससी ने रिकॉर्ड कायम करते हुए देखिए शिक्षकों की लगभग 2 लाख बहाली ली। तो ये एक रिकॉर्ड है और इसी को देखते हुए अन्य राज्यों के जो लोक सेवा आयोग चयन अधिकारी हैं, वो बिहार से सीखने आ रहे हैं कि बिहार ने सफलतापूर्वक कैसे इन परीक्षाओं को लिया है। तो बिहार की तूती दोस्तों हर जगह बोल रही है। बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना हो, चाहे बिहार का चहक कार्यक्रम हो, इन सभी में बिहार अव्वल आया है। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा के अनुसार बिहार में वर्ष 2023 में कितने विदेशी पर्यटक बिहार आए हैं? तो 5.46 लाख। राज्य के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि छठ पर्व को पर्यटन उत्सव बनाने की योजना है। इसके लिए टूर पैकेज भी बनाया जाएगा। जो पर्यटक बिहार के पारंपरिक पर्व छठ को देखने आना चाहते हैं, उनके लिए सरकार टूर पैकेज भी प्लान करेगी, जिसमें टूर पैकेज के जरिए देश भर के पर्यटक इस आयोजन को देख सकेंगे। पर्यटन मंत्री सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे नीतीश मिश्रा। उन्होंने कहा कि साल 2023 में 5.46 लाख और 2024 की जुलाई तक 2.67 लाख विदेशी पर्यटक बिहार में आए हैं। बिहार में 2023 में कुल 8 करोड़ से अधिक पर्यटक आए हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि होम स्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना पर्यटन रोजगार को प्रोत्साहित देने के लिए शुरू की गई है। इसे 15 जिलों के 29 पर्यटन स्थलों पर शुरू किया जाएगा। हर प्रखंड में एक पर्यटन स्थल के लिए मेरा प्रखंड मेरा गौरव और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए बिहार एक इन्फ्लुएंसर की नजर से प्रतियोगिता 2 अक्टूबर से शुरू होगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 28 सितंबर 2024 को सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित राष्ट्रपति निलयम में आयोजित उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वीं भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर 2024 को सिकंदराबाद तेलंगाना में उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वीं भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। 8 दिवसीय भारतीय कला महोत्सव 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक जनता के लिए खुला रहेगा। उद्घाटन समारोह के दौरान तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव शर्मा, केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री सुकनाता मजूमदार और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। तेलंगाना के अभी मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी हैं।
महोत्सव पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की कला, संस्कृति, शिल्प और पाक विविधता का प्रदर्शन करेगा। इन राज्यों के 300 से अधिक कलाकार और कारीगर राष्ट्रपति निलयम के मुख्य लॉन में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो राष्ट्रपति का शीतकालीन घर है। 26 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में दूसरी भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 26 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में दूसरे भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय चीनी और जैव निर्माता संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आईएसएमए के टाइम्स पत्रिका का शुभारंभ किया है। यह पत्रिका चीनी उद्योग और उसकी भविष्य की दिशा के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। अपने उद्घाटन भाषण के दौरान प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक और ब्राजील दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता राज्य देश बन गया है। पिछले 10 वर्षों में देश में गन्ने की खेती लगभग 18% बढ़ गया है, जबकि गन्ना उत्पादन 40% बढ़ गया है। गन्ने से इथेनॉल निकालने की जानकारी भी इसमें दी गई है। ब्राजील के बाद भारत दुनिया में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम, भारत सरकार ने पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिश्रण करने के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। सरकार का लक्ष्य देश भर में 2025-26 तक इस लक्ष्य को हासिल करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 27 सितंबर 2024 को किस राज्य में आयोजित 21वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी सीपीए क्षेत्र 3 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो मिजोरम में दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 27 सितंबर 2024 को मिजोरम की राजधानी आइजोल में आयोजित 21वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ क्षेत्र 3 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 27 और 28 सितंबर 2024 को आइजोल में मिजोरम विधानसभा परिसर में आयोजित सम्मेलन का उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहरा करना था। सीपीए क्षेत्र 3 सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, जो राष्ट्रमंडल भारत क्षेत्र का अध्यक्ष भी है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश, मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुह्मा ने भाग लिया। सीपीए क्षेत्र 3 सम्मेलन का विषय लोकतांत्रिक पवित्रता, पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र से परिणाम था। सीपीए के सभी सदस्य देशों में एक क्षेत्रीय अध्याय है और भारत में इसे सीपीए इंडिया क्षेत्र कहा जाता है। सीपीए इंडिया क्षेत्र में सभी 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं शामिल है। राष्ट्रमंडल देशों में संसदीय लोकतंत्र और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना 1911 में की गई थी। राष्ट्रमंडल स्वतंत्र देशों का एक समूह है जो कब यूनाइटेड किंगडम के उपनिवेश थे। प्रतिष्ठित आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो दीपक सिंह मेहता को। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दीपक सिंह मेहता को 2023 के लिए आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कई दशकों से भारत के रासायनिक विनिर्माण क्षेत्र में मेहता के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। यह पुरस्कार मुंबई में 59वें आईसीसी वार्षिक पुरस्कारों में डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर द्वारा प्रदान किया गया है, जिसमें उद्योग जगत के नेता और शिक्षाविद शामिल हुए। कंपनी के पास डाई, पिगमेंट, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और पर्सनल केयर जैसे क्षेत्रों में सेवा देने वाला एक विविध पोर्टफोलियो है। किस राज्य के सीएम माणिक साहा ने CMSATH योजना की शुरुआत की है? तो त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने CMSATH योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य माध्यमिक और HS+2 परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। लाभार्थियों को 25,000 का मासिक वजीफा मिलेगा, जिसका चयन विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों के जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिया जाएगा। त्रिपुरा के जो नए राज्यपाल बने दोस्तों वो N इंद्रसेन रेड्डी हैं। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले पेपरलेस चुनाव की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला पेपरलेस चुनाव कराया है। इस पहल का उद्देश्य पहले कागज पर की जाने वाली मैनुअल मतदान प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना है। नई प्रणाली वास्तविक समय में डेटा उत्पन्न करती है और कम मानव संसाधनों की आवश्यकता के साथ सटीकता में सुधार करती है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। किस कंपनी ने नेशनल करियर सर्विस पोर्टल का लाभ उठाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेजन इंडिया ने नेशनल करियर सर्विस पोर्टल का लाभ उठाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य नौकरी चाहने वालों को उनके कौशल और योग्यता से मेल खाने वाले करियर के अवसरों से जोड़ना है। यह साझेदारी अमेजन इंडिया और उसकी स्टाफिंग एजेंसियों को नौकरी के अवसर पोस्ट करने, एनसीएस पोर्टल से उम्मीदवारों को खोजने और पूरे भारत में नौकरी के अवसरों तक बेहतर पहुंच प्रदान करने में मदद करेगी। भारत में अपनी स्थापना के बाद से अमेजन ने 13 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की है, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं में 1.2 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है? तो पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक एक जिम्मेदार पर्यटन पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को अपने गंतव्यों के राजदूत और कहानीकार के रूप में सेवा करने, आतिथ्य, स्वच्छता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को सामाजिक समावेश, रोजगार और आर्थिक विकास के साधन के रूप में बढ़ावा देना है। विश्व रेबीज दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 28 सितंबर 2024 को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। यह हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक साल 2024 के विश्व रेबीज दिवस की थीम ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज या रेबीज की सीमाओं को तोड़ना है, जो घातक बीमारी के खिलाफ मुकाबले में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए चल रहे वैश्विक प्रयासों को सामने लाना है। रेबीज डे को पहली बार साल 2007 में मनाने की घोषणा की गई थी। रेबीज का वायरस कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चमगादड़, लोमड़ी, नेवला और सियार जैसे जानवरों में होता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 रैंकिंग में भारत की रैंकिंग दोस्तों 39वीं है। ये भारत ने 2023 की अपेक्षा एक रैंकिंग सुधार की है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 रैंकिंग में भारत ने 133 अर्थव्यवस्थाओं में 39वीं रैंक हासिल की है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कई सालों से तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह साल 2015 में 81वें स्थान से बढ़कर 2024 में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पर्यटन प्रतियोगिता में किस राज्य के प्राणपुर, साबरवानी और लाडपुरा खास को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को। दोस्तों, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पर्यटन प्रतियोगिता में एक बार फिर मध्य प्रदेश ने अपना परचम लहराया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के प्राणपुर, साबरवानी और लाडपुरा खास को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है। प्राणपुर को क्राफ्ट श्रेणी, साबरवानी व लाडपुरा खास को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म श्रेणी में चुना गया है। देश भर से कुल 900 गांवों से प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में 36 गांवों का चयन किया गया है। तो दोस्तों, यह रहा 28 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।